Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, आमीन। चलते हैं रेसिपी की जानिब। बाद में सर्दियों की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अंडा करी बनाने की रेसिपी ढाबा स्टाइल में। अंडा करी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिए हैं अंडे 6 अदद हैं और इन्हें मैंने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है। आधा कप दही, आधा कप जो है वो फ्राइड अनियन है मेरे पास, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 बड़े साइज का टमाटर है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आधा कप कुकिंग ऑयल, हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निशिंग में यूज़ करूँगी मैं। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं ये बॉयल किए हुए जो अंडे हैं इनको फोक की मदद से सुराख कर लूँगी इनमें मैं। ये मैं सुराख इसलिए कर रही हूँ कि मसाला जो है वो अंडों के अंदर अच्छे से इससे चला जाएगा। सारे अंडों को इसी तरह से मैं अच्छे से सुराख कर रही हूँ फोक से। अब मैं इसके अंदर क्वार्टर टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, क्वार्टर टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, ये चीज़ें डाल के इनको थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, इनको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्राइंग पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जो है मैं कुकिंग ऑयल के डाल रही हूँ और इन अंडों को मैं फ्राई करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इनको मैं फ्राई करूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से अंडों के अंदर जज्ब हो जाए। ये बहुत ही अच्छी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है आधा कप। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब इसे मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर जो ग्राइंड करके रखे थे उन्हें डाल रही हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर फ्राइड अनियन और योगर्ट डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर सारे पाउडर मसाले डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि करी और ड्राई मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका ऑयल ऊपर आ जाए। पाँच मिनट के लिए इसी तरह इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको कवर करके छोड़ दूँगी। पाँच मिनट के बाद देखें बहुत ही अच्छा सा इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। हमारी करी जो है बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। अब मैं इसके अंदर जो फ्राई करके मैंने अंडे रखे थे उनको डाल दूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ग्रेवी और अंडे जो हैं वो अच्छे से आपस में मसाले जो हैं इनके मिक्स हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद देखिए
इनका कलर और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब मैंने इसमें आधी प्याली जो है वो पानी शामिल किया है और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए स्लो हीट के ऊपर कवर करके छोड़ दूंगी ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो देखिए हमारी एग करी जो है वो बड़ी अच्छी सी बन चुकी है। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो डाल दिया है। 1 से 2 मिनट इसको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं पकाऊंगी और इसको डिश आउट करूंगी। देखिए हमारी एग करी जो है वो ढाबा स्टाइल की रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी एग करी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी एग करी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।